नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज की इस खास पेशकश परिचर्चा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सोमा रॉय सांवले। जी हाँ, ये आई स्पेशलिस्ट हैं और अभी वर्तमान में बालाजी नेत्रालय की डायरेक्टर हैं। आंखों से संबंधित बीमारियां, उसके उपचार किस तरह के हैं, ये हमें बताएंगी। तो मैडम, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। और हम जानना चाहेंगे कि आंख, नेत्र जिसको बोलते हैं, वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कहलाता है। या कह सकते हैं कि आंख एक वो हमारे चेहरे का अंग है जिस पर कितनी ही कविताएं, जिस पर कितनी ही शेरो शायरियां लिखी गई है। और उस आंख को सुरक्षित रखने का, उसको खूबसूरत रखने का क्या क्या उपाय लोगों को करना चाहिए, ये आप थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले ग्रैंड एशियन न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि मैडम ने पूछा कि आंखों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें अपने आंखों को साफ सुथरा रखना है। मतलब उसमें कीचड़ जो आना, सुबह अच्छे से उसको साफ करना। और आंखों के लिए हमको जो भी हरी सब्जियां, जो भी रेड और येलो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लाल पीले फल सब्जी, ये सब हमारे उसमें विटामिन ए ज़्यादा रहता है, वो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। और जब भी हमारी आंखों, और जैसे कई पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि हम आंखों को पानी से ऐसा धोते हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि मतलब आप साफ पानी से, जैसे एक्वागार्ड आपके घर में है तो क्लीन वाटर एक्वागार्ड का पानी लीजिए, या तो पानी को बॉईल करके ठंडा करके उस पानी से क्लीन करिए, क्योंकि टैप वाटर में बहुत सारे बैक्टीरिया और ये सब रहते हैं, तो उसको अवॉइड करिए। और अगर जैसा कुछ भी मतलब और प्रोटेक्शन के लिए, जैसे हम धूप में निकलते हैं तो गॉगल्स लगाए, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज रहती है हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक रहती है, तो उस सब चीज़ों से हमको आंखों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और अगर कभी चोट लगती है या कुछ भी, तो तुरंत जैसे अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए, क्योंकि कई लोग ड्रॉप्स लेके फिर अपने हिसाब से डालते हैं, तो वो सही नहीं है। आप बेटर मतलब अपने आई स्पेशलिस्ट के निगरानी में अपनी आईज को ट्रीट कराइए। अभी आपने बताया आंखों को कैसे सुरक्षा देना है, सुरक्षित रखना है। अब आंखों से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे हम शुरुआती, जैसे कॉमन है चश्मे का नंबर, तो ये तो कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर्स रहते हैं, इसको तो करेक्ट करना ही है। देन एज रिलेटेड जैसा रहता है, सबसे पहले मोतियाबिंद एक एज के बाद होता है, सफ़ेद मोतिया जिसको हम कहते हैं, तो उसका वही है, डॉक्टर को दिखा के और फिर उनके सलाह पे जैसा भी ऑपरेशन, या जब तक चश्मे से चलता है। और उसके बाद दूसरा होता है काला मोतिया, जिसको हम ग्लॉकोमा बोलते हैं, तो जिसमें आई का प्रेशर बढ़ जाता है और धीरे धीरे जो हमारी आँख की नस है वो सूखने लगती है, तो ये दूसरी बीमारी है। और तीसरा डायबिटीज़ बहुत कॉमन है हमारे देश में, तो डायबिटीज़ के कारण भी हमारे पर्दों पे उसका असर होता है, ब्लड आ जाता है। तो जो डायबिटिक होते हैं उनको साल में एक रेटिना चेकअप ज़रूरी रहता है, ताकि कोई भी अर्ली जैसा ब्लड आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो हम उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर ले। और फिर बीपी के कारण भी पर्दे में ब्लड आ जाता है, तो जो बीपी के पेशेंट्स हैं उनको भी रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। एक होता है एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, जिसमें पर्दे में जहाँ से हमको दिखता है वहाँ पे ब्लड आ जाता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट है अर्ली स्टेज में। ये एज के कारण होता है, मतलब किसी को भी हो सकता है ये, तो ये एक बीमारी है। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं आईज में, तो ये कॉमन है, जो बहुत मतलब बहुत मैक्सिमम पॉपुलेशन को ये बीमारियां होती है। जैसा देखा गया है कि कई लोगों में कि हल्का सा आंख में कुछ तकलीफ हो, या तो वो गुलाब जल डालते हैं या बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी ऐसा ड्रॉप अपने संतुष्टि के लिए डाल लेते हैं, ये कहाँ तक सही है? नहीं, सही नहीं है। नॉर्मली गुलाब जल देखिए जो मार्केट में मिलते हैं वो स्टेरिलाइज नहीं रहते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। जब तक कुछ नहीं होता है ठीक है, मतलब बट गुलाब जल यूज़ नहीं करना चाहिए। नॉर्मली अगर जैसे आपको कुछ भी यूज़ करना है तो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आते हैं, वो अच्छे रहते हैं आई के लिए, वो बिना मतलब जैसे आप अपने आप से भी डाल सकते हैं। बट अदरवाइज हमेशा आप यही कोशिश करिए कि आप कुछ भी इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर को दिखा के ही, मतलब उनकी सलाह से ही कोई भी ड्रॉप लीजिए। मैडम, वर्तमान में अभी कोरोना महामारी का कहर देखा जा रहा है और अभी तीसरी दस्तक दे चुका है, ऐसा
मीडिया में और भी लोगों में हाँ। चर्चा में बना हुआ है। तो इस दौरान आंखों को किस तरह सुरक्षित रखने का क्या उपाय है इस बीमारी में, क्योंकि कहा जाता है कि किसी इन्फेक्टेड चीज को छूकर अगर आंख में हाथ लगाए तो वो इन्फेक्ट हो जाती है। हाँ, जैसा कि हमने देखा था कि फर्स्ट वेव में तो यही था कि कई पेशेंट्स जैसे कंजंक्टिवाइटिस, जैसे आँख आना, जिसको हम कॉमन भाषा में बोलते हैं आँख आना, वो उनका फर्स्ट सिम्टम था जब फर्स्ट वेव आया था लास्ट ईयर। तो उस समय पेशेंट को और कोई सिम्टम्स नहीं रहते थे, फर्स्ट प्रेजेंटेशन उसका कंजंक्टिवाइटिस था और वो लोग पॉजिटिव। फिर सेकेंड वेव में चेंज हुआ, सेकेंड वेव के बाद फिर ब्लैक फंगस आया आंखों में। अब थर्ड वेव में क्या आएगा अपने को अभी पता नहीं, बट नॉर्मली मतलब अगर जैसे कुछ भी आई में जो मैंने अभी पेशेंट्स आ रहे हैं ना कोरोना, करीब करीब मेरे अभी जो ओपीडी में ऑलमोस्ट 70-80% पेशेंट्स जो कोविड हो चुका है जिनको अप्रैल में, सब मैक्सिमम पेशेंट आंखों में थकान और कईयों को मतलब जो वीकनेस, चश्मा नंबर आ रहा है, जिनको पहले नहीं था अभी आ रहा है चश्मा नंबर वीकनेस के बाद, और बोलते बहुत वीक लगती है और आंखों में गड़ना, जलन, थकान, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। और ब्लैक फंगस तो है ही, जो मतलब जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनको हाई रिस्क रहता है ब्लैक फंगस का, और जिनको स्पेशली जो ऑक्सीजन लगा था वो हाई रिस्क पे थे। तो ब्लैक फंगस भी जैसे उसमें था, अभी तो खैर कम हो गए केसेस, बट इनिशियल स्टेजेस में उनको जैसे आँख में सूजन आना, आँखों से पानी आना, आँखों का मतलब ऐसे थोड़ा सा उभर के आना, आँखों की पलक ये हो जाना, डबल दिखना, डबल विजन, नर्व पैरालिसिस हो रहा था पेशेंट्स को, और कईयों की तो एकदम से विजन चली जा रही थी क्योंकि जो मेन आर्टरी है वो ब्लॉक हो रही थी, कईयों का अंदर ही अंदर पूरा मतलब फंगस फैल चुका था। तो ये सारा मतलब ये कौन सा स्टेज होता है जब हम इसको पकड़ लें कि फंगस हो रहा है या होने वाला है? नॉर्मली जैसे आई में तो बाद में आता है, सबसे पहले वो नेजल रूट से अंदर जाता है फंगस। तो जैसे नाक से अगर वाटरिंग डिस्चार्ज हो रहा है और आपको अगर जैसे नाक में कोई भी ऐसा लग रहा है कि ब्लड आ रहा है नाक से, तो ये अर्ली स्टेज रहता है फंगस का। आँख में उसके बाद जाता है, पहले नोज से जाता है फिर आईज में। तो ये जैसे नेजल सिम्टम्स, नाक के सिम्टम्स चालू होते हैं तो मतलब तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट को जाके दिखाए, और फिर ईएनटी सर्जन को लगेगा कि एक बार ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है तो फिर वो रेफर कर देंगे। वैसे आजकल पेशेंट्स बहुत मतलब काफ़ी न्यूज़ में देख के काफ़ी सतर्क हो गए, मतलब खुद से आते हैं कि मैडम आप देख लीजिए। स्पेशली वो जो ब्लैक फंगस वाला, उस समय करीब करीब सारे पेशेंट्स खुद से आके बोलते थे कि मैडम चेक कर लीजिए कहीं ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया है हमको। लेंस पद्धति क्या है? ज्यादातर लोग लेंस लगवाने पे यकीन रखते हैं। हाँ, लेंस तब कौन सा, मोतियाबिंद के बाद जो कैटरेक्ट सर्जरी का बोल रहे कि पहले का? सर्जरी के बाद वाला। अच्छा, चश्मा नंबर वाला नहीं ना? हाँ हाँ, तो वो मोतियाबिंद ऑपरेशन के समय हम लेंस लगाते हैं। नॉर्मली जो हमारा जो अंदर लेंस रहता है आई का, उसका एक पावर होता है, तो उस पावर को हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं, उसका नंबर निकालते हैं, और उस नंबर का जैसे ऑपरेशन के दौरान मोतियाबिंद निकाल के उस नंबर का लेंस आँख के अंदर उसको परमानेंट, जहाँ हमारा नॉर्मल लेंस रहता है उसको वहाँ पे फिक्स कर देते हैं, और फिर पेशेंट को दिखता है। आप जैसे आज से कई मतलब 10-15 साल पहले जब लेंस, तब 10-15 नहीं और भी मतलब और 20-25 साल पहले जब लेंस आया नहीं था, तब केवल मोतियाबिंद निकाल देते थे। तब आप देखे होंगे सब मोटा चश्मा लगाते थे, +10 +11, वो इस वजह से कि उनके आंख में लेंस नहीं लगता था तो उनको मोटा चश्मा लगाना पड़ता था। तो अभी तो बहुत एडवांस्ड है आजकल। हमारे पास जैसे मल्टीफोकल लेंसेज भी आ गए हैं, जिससे मतलब पेशेंट को दूर का पास का सब दिखेगा, इवन मतलब कंप्यूटर का, तीनों। तब जैसे हम चश्मे में प्रोग्रेसिव लेंस बनाते हैं, सेम आँख के अंदर भी वैसे ही लेंसेज आ गए हैं, जिसको अंदर एक बार लगा दिए तो पेशेंट को चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसे दूर का मतलब कंप्यूटर का और नियर विजन तीनों उसको दिखता है। वर्तमान आधुनिक युग में फैशन को बहुत बढ़ावा दिया जाता है और लोग खासकर आंखों का मेकअप भी करते हैं। तो ये जो आंख के मेकअप्स होते हैं, आईलाइनर, रूज या फिर कलर, वो किस तरह प्रभाव डालते हैं? वो नॉर्मली देखिए अच्छी कंपनी का लगाना चाहिए, कोई भी लोकल जैसे, और अगर
किसी पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये ब्रांड लगा के उसको खुजली हो रही है, दाने निकल रहे हैं, तो वो इमीडिएटली उसको बंद कर देना चाहिए। और रात को सोने के पहले सबको अच्छे से क्लीन करके, सब साफ करके आँख को फिर सोइए। बाकी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैंने देखा है, मतलब जैसे जो काजल लगाते हैं ना, तो वो पूरा अंदर डिपॉजिट होता है, ब्लैक ब्लैक जो अंदर मैं चेक करती हूँ, तो पूरा कंजंक्टिवा में पूरे अंदर भी, ये लिड्स के नीचे भी ब्लैक कलर के डिपॉजिट्स, क्योंकि वो अंदर तो थोड़ा जाता ही है, तो वो ब्लैक डिपॉजिट्स हो जाता है। तो जितना, हाँ, नुकसान मतलब एज सच नहीं, एलर्जी रहती है, उसमें एलर्जी होता है, अदरवाइज और कुछ नुकसान नहीं। आंखों की रोशनी को तो प्रभावित नहीं, आंखों की रोशनी को नहीं प्रभावित करता है ये आंखों। और एक मतलब वही, जैसे धूप में निकलने से पहले, क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो लाइट रहती है सन की, वो आंखों को प्रभावित करती है, तो उससे बचना चाहिए। आप नेत्र विशेषज्ञ हैं और बीते 10 सालों से बालाजी नेत्रालय में सफल ऑपरेशन भी कर रही हैं, आंखों के उपचार भी कर रही हैं। तो किस किस तरह के पेशेंट आते हैं और वर्तमान में क्या क्या पद्धति आपके यहाँ पर उसमें हॉस्पिटल में अवेलेबल है? हम लोग हमारे हॉस्पिटल में नॉर्मली आमतौर पर सारे, मतलब जैसे चश्मे का नंबर, कॉन्टैक्ट लेंसेज और जो भी ओपीडी प्रोसीजर्स यहाँ पे, जैसे छोटे छोटे जो वो स्टाई और ये निकलता है उसका उपचार, वो भी, और एक झिल्ली बनती है उसका भी, टेरिजियम बोलते हैं उसका, जो मतलब जिन लोग धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, डस्ट में, उनको होता है। आप देखे होंगे एक यहाँ पे एक लेयर चढ़ जाता है पुतली के ऊपर, उसको निकाल के फिर ग्राफ्टिंग करते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर उसको जस्ट निकाल के छोड़ देंगे तो वो फिर से हो जाता है, तो अंदर से ही लेयर लेके ग्राफ्टिंग करते हैं। और फिर मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। मोतियाबिंद में आजकल दोनों प्रकार के लेंस लगते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, मोनोफोकल जिसमें दूर की नज़र अच्छी हो जाती है, पर पास के लिए पेशेंट को चश्मा लगाना पड़ता है, और मल्टीफोकल लेंसेज जिसमें उसको दूर का, पास का सब दिखता है, पेशेंट को चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये थोड़े कॉस्टली होते हैं ये लेंसेज। और फिर काला मोतिया का ऑपरेशन होता है, और रेटिना का भी आजकल हम लोग आँखों में जो इंजेक्शंस, जो ARMD में मैक्यूलर इडीमा बोलते हैं, पर्दे में जो खून आ जाता है, सूजन आ जाता है, उसके लिए जो इंजेक्शंस लगाते हैं वो कर रहे हैं। मैडम, अभी आपने काला मोतियाबिंद के बारे में बताया था, तो काला मोतियाबिंद मतलब पेशेंट को हो गया है, उसके लक्षण क्या है और उसके उपचार क्या है? क्योंकि लोग भ्रामक अपने अंदर पैदा कर लेते हैं कि उनको ये नहीं है, उनको कब पता चलेगा और उनको है और उपचार क्या है? काला मोतिया देखिए, आमतौर पर जो अर्ली स्टेज में पेशेंट को कुछ भी सिम्टम्स नहीं रहते, ना उसको पेन होगा, ना उसे दर्द होगा, ना धुंधला दिखेगा। वो एकदम एडवांस स्टेज, जब उसकी नस ऑलमोस्ट सूख चुकी है, तब उसको पता चलेगा कि उसकी रोशनी चली गई है, और तब वो डॉक्टर के पास आएगा। तो उस समय बहुत लेट हो जाता है, उस समय वो हमारे हाथ से भी निकल जाता है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी 80-90% नस सूख चुकी रहती है, तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम रह जाते हैं। अर्ली स्टेज में जैसे काला मोतिया का रिस्क जनरली 40 के बाद बढ़ता है, अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, और उसे हाई माइनस पावर है, मायोपिया, जिनको फैमिली हिस्ट्री है काला मोतिया की, उनको हाई रिस्क रहते हैं। तो ये पेशेंट्स जो रहते हैं ना, इनको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। तो इसमें हम आँखों का प्रेशर चेक करते हैं, एप्लानेशन टोनोमेट्री बोलते हैं, और एक गोनियोस्कोपी करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि आँख के अंदर जो तरल पदार्थ रहता है, उसका निकलने का जो रास्ता रहता है वो खुला है कि बंद है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। अगर रास्ता खुला है तो हम ड्रॉप्स देते हैं, अगर रास्ता उसका ब्लॉक्ड है तो लेज़र से वो ओपन हो जाता है। और वो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं, और मतलब ये हमको आगे चल के जो एकदम ब्लाइंडनेस हो जाती है उससे बचाता है, अर्ली स्टेज में ये अगर पता चल जाए। अर्ली स्टेज में एकदम अच्छा, मतलब अगर हम जब उसकी नस एकदम मतलब ठीक है, हाई का प्रेशर हाई है, तो ड्रॉप्स देते हैं, वो मतलब उसको कंटिन्यू डालना है, उसको बंद नहीं करना है ड्रॉप्स को। हाँ, नहीं, दवाई भी है, हम ड्रॉप से भी उसको ट्रीट कर सकते हैं, दूसरा लेज़र से भी उसको ट्रीट कर सकते हैं, और तीसरा ऑपरेशन, सब है इसका, सब। पर अर्ली स्टेज में एकदम जब उसकी नस सूख गई है, तब फिर ज़्यादा कुछ करने को नहीं रहता है, तब ऑपरेशन करेंगे, ड्रॉप्स देंगे, बट जो ऑलरेडी जो 80-90% नस उसकी सूख चुकी है वो वापस नहीं आती, इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस रहता है इसमें। जो किस एज में जनरली कभी भी होता है, इवन कंजेनाइटल ग्लोकोमा होता है, जिसमें बच्चा जब पैदा होता है उसको उसी समय से काला मोतिया रहता है,
हाँ, वो जेनेटिकल डिजीज रहता है। तो वो जब जैसे मतलब माँ के पेट से ही काला मोतिया लेके पैदा होता है, तो उसमें आप मतलब उसकी आँख बहुत बड़ी रहती है, ब्लू कलर की रहती है और पानी आता है। उसमें भी अर्ली स्टेज में अगर वो पता चल जाए तो उसको तुरंत उसमें हम सर्जरी करते हैं। अर्ली स्टेज में जो अर्ली कंजेनाइटल ग्लोकोमा रहता है उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है और वो मतलब काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस होता है, बट अगर जल्दी ऑपरेशन हो जाए तो तुरंत वो वापस ठीक भी हो जाता है। और जो लेट स्टेज में रहता है उसमें मतलब हम ड्रॉप्स से और हम कुछ टेस्ट करते हैं पेशेंट के, जैसे पेरीमेट्री टेस्ट होता है, इसमें पता चल जाता है कि नस आपकी कितनी सूख चुकी है। और एक ओसीटी टेस्ट होता है ऑप्टिक नर्व हेड का, उसमें भी नस उसका जो नर्व फाइबर लेयर है वो कितना डैमेज हो गया है वो पता चल जाता है। और जो हमारे सामने का लेयर रहता है कॉर्निया जिसको हम बोलते हैं, वो जनरली उसकी थिकनेस पे भी ग्लोकोमा रिलेटेड रहता है। वो अगर पतली रहती है तो उस पे पेशेंट को हाई रिस्क रहता है ग्लोकोमा का। तो वो सारे मशीन्स आजकल आ गए हैं जिससे हम अर्ली स्टेज में पेशेंट का सब टेस्ट करके हम मतलब अर्ली समय से अगर पेशेंट पहुंचे तो हर इलाज संभव है। संभव है। हाँ। मैडम एक बात पूछना चाहूंगी कि हम्म, आजकल के युवाओं में एक क्रेज है, हम्म, आंखों को लेकर फैशन पे इतना हावी है कि उनको कांटेक्ट लेंस जो है लगाकर अपना फैशन दिखाना पड़ रहा है। हाँ, तो कलरफुल भी लगाकर ये खास कर देखे जाते हैं, तो ये कितना आंख के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? देखिए कॉन्टैक्ट लेंसेज अच्छे होते हैं बट उनका प्रॉपर केयर बहुत ज़रूरी है। आजकल सारे कलर के लेंसेज आ गए हैं मार्केट में, बट इनको जैसे आप लगाने के पहले अच्छे से हाथ को वॉश करके इनको लगाइए। और इनका यूजुअली मतलब 10 से 12 घंटा हम लोग बोलते हैं सेफ रहता है, क्योंकि जब हम लेंस लगाते हैं तो हमारी आंखों को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, क्योंकि हमारी आंख को जो ऑक्सीजन है ना वो एयर से मिलता है। तो लेंस लगने के बाद वो ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आजकल वैसे भी लेंसेज आ गए हैं जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, तो वो बेटर लेंसेज महंगे आते हैं वो लेंसेज, क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन एयर से मिलता है आइस को। और लेंसेज लगाना सेफ है बट प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ, जैसे हाथ अच्छे से वॉश करके लगाइए, निकालने के पहले भी हाथ अच्छे से वॉश करके उसको लेंस को निकालिए, उसको अच्छे से उसका केस में रखिए। उसका एक सोल्यूशन आता है उसमें अच्छे से डिप करके रखिए सोल्यूशन को, और डेली चेंज करिए आप, है ना। और नॉर्मली जो लेंस लगे रहते हैं टैप वाटर आँख में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टैप वाटर में ना वो रहता है एकैंथामोइबा, एक रहता है एकैंथामोइबा, वो बहुत कॉमन रहता है और बहुत ही मतलब खतरनाक टाइप का इन्फेक्शन करता है स्पेशली कॉन्टैक्ट लेंस वियरर्स को। तो जो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं उनको नॉर्मली जब लेंस लगाए हुए हैं तो टैप वाटर आँख में और या टैप वाटर से लेंस को क्लीन नहीं करना चाहिए। और यही 10 से 12 घंटा आप लगा सकते हैं सेफली। मैडम आजकल युवाओं में गॉगल को लेकर के भी काफी फैशन है, तो किस तरह के गॉगल उनको इस्तेमाल करना चाहिए जो उनकी आंख के लिए अच्छे रहें, और ग्रैंड एशियन के दर्शकों को आंखों को किस तरह बचा कर रखना है और वो लंबे समय तक उनका साथ दे, इसके टिप्स दे दें। हाँ हाँ, देखिए गॉगल्स तो अच्छे रहते हैं क्योंकि वो धूप से हमको बचाते हैं। नॉर्मली जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज रहती है वो हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक होती है। उसी के कारण ज़्यादातर मतलब जो अर्ली मतलब मोतियाबिंद कई लोगों को जल्दी एज में होता है ना, वो जो ज़्यादा धूप में एक्सपोजर के कारण भी होता है। और डाइट पे भी डिपेंड करता है, तो प्रॉपर डाइट मतलब टाइम से खाना और प्लस हेल्दी खाना, है ना। तो ये सारा चीज़ आईज को हेल्दी रखता है। और प्लस आई की एक्सरसाइज करेंगे, जैसे सिर को सीधा रख के अपने आई बॉल्स को मूव करना अप डाउन राइट लेफ्ट। और जैसे आजकल सब ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो जैसे जब ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो स्क्रीन टाइम उनको कम तो नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल पहले तो पेरेंट्स आके अपने बच्चों को मैडम दिन भर मोबाइल में, अब नहीं बोलते हैं, अब मजबूरी हो गई है। तो अब मैं उनको यही सलाह देती हूँ कि आप जैसे हर 15-20 मिनट के बाद थोड़ी देर आँख को बंद करिए, फिर दूर की चीज़ देखिए, फिर अपने स्क्रीन को देखिए। तो आँखों को बंद करने से क्या होता है, जो हमारी आंसू की जो एक लेयर बनती है वो फॉर्म हो जाती है आइज़ के ऊपर, तो उससे हमारा विजन भी अच्छा हो जाता है और आइज़ लुब्रिकेट भी हो जाती है। और आई के जो मसल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करना चाहिए। जैसे हम जब नियर ऑब्जेक्ट देखते हैं तो कॉन्स्टेंटली हमारे जो नियर मसल्स हैं वो ही काम करते हैं। तो नॉर्मली सारे मसल्स काम करने चाहिए, मतलब इसीलिए आई एक्सरसाइज ज़रूरी है। आंखों को चारों तरफ मतलब सिर को स्टेबल रखें और पुतली को चारों तरफ आप घुमाइए
और फिर दूर की चीज़ देखिए और फिर स्क्रीन देखिए, तो ऐसे में आंखों पे जोर कम पड़ेगा। और दर्शकों को हम्म, कुछ टिप्स। हाँ, ये आप के दर्शकों को कहना चाहूँगी कि अपनी आँखों को मतलब ये बहुत ही भगवान के सबसे खूबसूरत देन है इंसान को, और इन्हें हमेशा आप मतलब केयर करिए, इन्हें अच्छे से साफ़ सुथरा रखिए और रेगुलर इनकी मतलब आँखों के डॉक्टर से चेक कराइए। जब भी आपको ऐसा लगता है कि धुंधलापन दिख रहा है तो तुरंत अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाइए। और प्रॉपर आप डाइट लीजिए, जो भी लाल पीला फल सब्जी है ये आँखों के लिए अच्छा रहता है, इसमें विटामिन ए ज़्यादा रहता है, तो ये अपने आँखों को मतलब विटामिन ए अपनी आँखों को सुरक्षित करता है। और अगर जैसे आप ऑनलाइन आप ज़्यादा ये कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं या आप काम कर रहे हैं, तो कोई भी लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप एक डाल सकते हैं आप दिन में। लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप एकदम सेफ रहता है आँख के लिए, इसको आप कितने बार भी डाल सकते हैं। और यदि कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए आप अपने नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लेके फिर उनकी सलाह पे ही दवाई डालिए। दवाई दुकान से डायरेक्ट दवाई लेके डालना सही नहीं रहेगा। और बाकी अपने आँखों को मतलब बचा के रखिए, एक प्रोटेक्टिव ग्लास लगा के रखने से मतलब इंजरी ना हो। और जैसे रबिंग, हाँ एक चीज़ लोग बहुत मलते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। रबिंग से भी काफ़ी नंबर आ जाता है आँख में, सिलिंड्रिकल पावर, और वही आँखों से मतलब वही पानी से जो छींटा मारते हैं धोते हैं, नॉर्मली एकदम बहुत ज़ोर से भी नहीं, हल्का कर सकते हैं, और वो भी क्लीन वाटर से, जैसे एक्वागार्ड का पानी ले लिए, या एक्वागार्ड नहीं है तो पानी को बॉईल करके ठंडा करके फिर उससे क्लीन करिए अपने आँखों को। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आई और आंखों से जुड़ी कई बीमारियों का उपचार बताया, सावधानी किस तरह रखें बताएं। धन्यवाद आप सभी का। तो दर्शकों, आज की हमारी खास मेहमान थी सोमा रॉय सांवले। जी हाँ, ये आई स्पेशलिस्ट है और बालाजी नेत्रालय जो नेहरू नगर में स्थित है उनकी डायरेक्टर है। वो डॉक्टर सोमा ने हमें कई सारी बीमारियां जो आंखों से संबंधित है उनके बारे में जानकारियां दी और उससे किस तरह बचा जाए इसकी भी हमें उपाय बताए। यदि आपको कोई भी आँखों से संबंधित सलाह लेना है तो आप हमारे नेहरू नगर स्थित अस्पताल बालाजी नेत्रालय, जो कि ओल्ड नेहरू नगर ईस्ट में है, आप आके हमें दिखा सकते हैं और हम आपको सही सलाह दे सकते हैं। धन्यवाद।